आप किसी की शक्ल देख के कैसे बता देते हो कि ये व्यक्ति यहां से होगा, ये व्यक्ति यहां से होगा, ये व्यक्ति यहां से होगा? भाई नेपाल से हो क्या, अफ्रीका से हो क्या? फीचर्स देख के। तो हमारे सबके फीचर्स एक जैसे क्यों नहीं है? वहां जो अर्थ एनर्जीज का पैटर्न है उसके आधार पे वहां पर रहने वाले लोगों की फिजिकल फीचर्स वैसे हो गए हैं क्योंकि वो सदियों सदियों वहां रहे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, एक अग्रवाल परिवार मुझे एक बार फ्लाइट में मिले, जापान ओसाका में रहते थे। तो मैं ही जज नहीं कर पाया कि ये इंडियन है क्योंकि उनकी आंखें भी वैसी हो गई, फीचर्स भी वैसे हो गए थे। हमारे बहुत सारे गुजराती परिवार अफ्रीका में एस्टेब्लिश हुए, तो उनकी भी जिनकी 4 जनरेशन हो गई हैं, उनके फीचर्स भी बदल गए। तो मैं क्या रिलेट करना चाह रहा हूं कि वो जो वहां की अर्थ एनर्जीज है उन्होंने उनके फीचर्स को अफेक्ट कर दिया। यूरोप में वास्तुशास्त्र को जियोमेंसी कहा गया। जियो इज अर्थ, Mansi is messages from Earth. So understanding the messages of Earth is geomancy. नया सब्जेक्ट डेवलप हुआ जियोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ अर्थ एनर्जीज ऑन लाइफ, ऑन बायोसिस्टम्स। चाइना में फेंगशुई के नाम से डेवलप हुआ। बुद्धिज्म के साथ ही फेंगशुई चाइना में गया। पाली भाषा में इसे कहते हैं पौन पानी। पौन पवन से डेवलप हुआ है, पानी पानी से। वातावरण शब्द कहां से विकसित हुआ है? वात और वर्ण। वरुण यानी पानी, वात यानी हवा। तो हवा पानी फेंगशुई हो गई कि भाई हवा पानी कैसी है, पर फोकस हमेशा अर्थ एनर्जीज पे रहा कि अर्थ की जो एनर्जीज हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करती हैं, कैसे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, आपके फिजिकल फीचर्स को अफेक्ट करती हैं। तो बहुत समय पहले जैसे जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप होती चली गई, लोगों ने जो इंटरेक्ट किया वो क्या था? जमीन थी, नदियां थी, जंगल थे, पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान। व्यक्ति ने यही देखा ना, तो उन्होंने 5 मूल तत्वों के साथ इसको कोरिलेट किया। अर्थ यानी कि अर्थ एलिमेंट, पंच तत्व है ना। रिवर देखी, समुद्र देखा तो पानी, जंगल देखे तो हवा, बाहर आ रही है, हवा आ रही है। अग्नि देखी, फायर देखी तो फायर एलिमेंट। उन्होंने 5 बेसिक्स को पकड़ लिया और उसी के ऊपर पूरा थॉट प्रोसेस डेवलप किया। जैसे जैसे शहर डेवलप होते चले गए तो क्या दिखाई पड़ता है आज शहर में? रोड्स दिखाई पड़ती हैं, पार्क्स दिखाई पड़ते हैं, हाई राइज बिल्डिंग दिखाई देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन दिखाई पड़ती है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इज रिवर। जमीन देखी, माउंटेन्स जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग की फॉर्म में हो गए, और जो रिवर वो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में हो गए। ऐसे ही पार्क्स, फॉरेस्ट को कॉपी किया उसने। भाई बनाया तो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना शहर, तो ठीक वही चीजें शहरों में उसी के अराउंड वीव किया जो उन्होंने हमेशा देखा था। फिर बिल्डिंग में भी उसने 5 तत्वों को रेकग्नाइज किया कि इसमें भी वही 5 तत्वों का खेल है। अर्थ अगर फिजिकल फीचर डिसाइड कर रही थी और बिहेवियरल पैटर्न एक शहर के, वहां का टाउन प्लानिंग कर रहा था, वो शहर कैसा है, तो बिल्डिंग जो है वो लाइफ को अफेक्ट कर रही है, ऐसा ऑब्जर्वेशन की ह्यूमन बीइंग ने हजारों साल से। अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में आप जाएं तो आपको पता चलेगा जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इवन बिफोर दैट वी हैड कॉन्सेप्ट ऑफ टाउन प्लानिंग। उन्होंने तो उतना काम कर दिया, पर मैंने उसको बहुत मिन्यूटली, उसकी माइक्रो फिल्म्स भी मैं लेके आया, उसको मैंने बड़ा करके देखा। तो मैंने उसमें क्या देखा कि उन्होंने डायरेक्शंस का ध्यान रखा। मेरे लिए जो इंटरेस्ट की चीज थी वो थी कि क्या डायरेक्शंस की अवेयरनेस 12,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग को थी या नहीं थी? हाँ, 12,000 साल पहले उन्हीं बातों का ध्यान रखा गया, ये दिखाई देता है। तो आज के जो शहर है वो कैसे बिहेवियरल पैटर्न्स को डिसाइड करते हैं। डेवलपमेंट किसी भी शहर में हमेशा साउथ की ओर सबसे पहले होती है। शहर जो ग्रो करता चला जाता है वो दक्षिण की ओर करता है। तो देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेंटर था चांदनी चौक, वहां से ये सेंटर बन गया कनॉट प्लेस, फिर पॉलिटिकल सेंटर बना, आज ये राजपथ जो है यहां पर है। ऐसे ऐसे करके साउथ की तरफ ये शहर डेवलप होता चला गया।
और फिर और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आप गुड़गांव चले जाएंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट जो एनसीआर में हुई वो गुड़गांव की ओर। ये एक जनरल पैटर्न है, एक शहर कैसे डेवलप करता है। उसके पैरेलली ईस्ट डेवलप करता है, फिर वेस्ट डेवलप करता है, साउथ वेस्ट लास्ट में करता है। नॉर्थ तो डेवलप होता ही है क्योंकि नॉर्थ से तो सारी डेवलपमेंट चलती हुई आती है। ये हर शहर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो इसी पैटर्न में फ्लो करता है। जो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उस शहर के दक्षिण की ओर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, अगर साउथ वेस्ट में या वेस्ट की ओर कर देंगे तो टाइम लगेगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होने में टाइम लगेगा। अगर आप ईस्ट की ओर कर दोगे तो रेट्स कभी भी वो नहीं मिलेंगे जो साउथ में मिलेंगे। और इसका लाइव उदाहरण जो दिल्ली में लोग हैं वो दिल्ली से प्रूव कर सकते हैं। आप अपने अपने शहर की ऐसे केस स्टडी करिए, ये क्या वाकई ऐसे हुआ? मैंने करीब 150 शहरों में ऐसा सच पाया है। फिर वो ऑब्जर्वेशन जो शहर में घटित हो रहा है, बिल्डिंग में भी वही घटित हो रहा है, एक घर में भी वही घटित हो रहा है, एक कमरे में भी वही घटित हो रहा है। पर आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस आपको ऑब्जर्वेशन से मजबूत करते चलने हैं। अगर आप फॉर्मूला रटोगे, ये चीजें रटोगे तो उतनी पकड़ नहीं बनेगी। आपने ऑब्जर्व करना है कि इतने स्पैन में कौन सी चीज कहां क्या हुई। किसी ने सस्ती थी जमीन तो पूर्व दिशा की ओर ले ली, पता चला वहां पर तो किसानों वाला झंझट हो गया तो नोएडा में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। और जो वास्तु को मानते थे उन्होंने धारूहेड़ा और गुड़गांव में ले ली। 2-2 लाख रुपए एकड़ ली थी, 3-3 करोड़ रुपए एकड़ हो गई। ये ऑब्जर्वेशंस आपको बनानी है अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है। सो यू हैव टू डेवलप दिस। चलते फिरते जहां कहीं पैसे दे रहे हो जिस दुकान पे, उसको पकड़ लेना है। अरे मेरी जेब से पैसे कैसे निकल गए यहाँ, ऐसा क्या है कि मैंने पैसे दे दिए, उसका सेटअप देखना है। तब आपको इस पे पकड़ बनेगी। रेहड़ी पे भी देखना है कि इसका सामान ज्यादा क्यों बिकता है। आपके शहरों में कुछ रेहड़ियां होंगी ना जिसका सामान बिकता होगा, उसमें भी लॉजिक लगाना है और आपको वो लॉजिक दिखाई देगा जो आप सीखोगे। उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन गहराती चली जाएगी उतना वास्तु पकड़ में आ जाएगा। तो दिल्ली गोल है साहब। कितने लोग हैं जो दिल्ली से नहीं है? हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छे। बॉम्बे में जितनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है उतनी दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में सारे के सारे लोग जो हैं, सारे, किसी से बात कर लो, मनमोहन सिंह तो उनके यहां काम करता था, कमलनाथ को राजनीति उन्होंने सिखाई है और 3 चाचे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नहीं क्या देखा है ऐसा? किसी से बात कर लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आजकल तो रिवाज नहीं रहा। आजकल सारे दिल्ली वाले रियल एस्टेट का काम करते हैं। 10 साल पहले सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। गोल 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 दिल्ली में है, बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे इज मोर स्ट्रेट। पर फिल्में सबने बनाई हैं। मैं जितने लोगों से मिला हूं तो यश चोपड़ा उनके यहां रोज शाम को चाय पीते थे और मैंने यश जी से पूछ भी लिया एक बार। बोले मैं तो जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं है, पर सारे बॉम्बे वाले। एंड बॉम्बे वाले लोगों को बड़ी फेक सिविक सेंस है। फेक सिविक सेंस। वो दिल्ली आएंगे तो वो कहेंगे दिल्ली वालों को गाड़ी नहीं चलानी आती, और एक्सीडेंट सबसे ज्यादा बॉम्बे वाले करते हैं। फेक सिविक सेंस कम्स फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। ये शहर का इफेक्ट है। कोलकाता बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। मैं कई बार शहर का फील लेने के लिए मैं शहर में घूमता हूँ, उसकी गलियां घूमता हूँ। मैं कलकत्ता गया, चाय की दुकान थी, उस पर 4 लोग बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ रुका, चाय पी, फिर निकल गया। 4 घंटे बाद वापस आया, वही चारों लोग, चाय का कप, नेवी कट की डिब्बियों के पैकेट। तो कान में पड़ रहा था कुछ कुछ, तो भी वो डिस्कस कर रहे थे पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ गई, ये क्यों हुआ, पॉलिसी ऐसे नहीं होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड थिंक इन दैट वे। तो मैंने चाय वाले से पूछा, यार, मैंने कहा बड़ी चाय पीते हैं कोलकाता में लोग। बोला नहीं साहब, वो इतना इतना कप, इतना इतना सा प्लास्टिक का कप, 4 घंटे से वही रखे बैठे हैं। सिगरेट जरूर ज्यादा पी, चाय नहीं पी रही, पर डिस्कशन हो रहा। ये वहां का पैटर्न देता है, उस शहर का पैटर्न देता है। अगर आप चेन्नई देखें तो उसके साउथ ईस्ट में पानी आ जाता है और प्लानिंग वाइज इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। तो वो चूंकि शहर अनऑर्गेनाइज है तो वहां के लोग हमेशा ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप कोई भी साउथ इंडिया में जो उस बेल्ट से हैं उनको मिलोगे तो वो बड़ा हर चीज को फिट करके चलने की कोशिश करते हैं, सब कुछ फिट हो, सब कुछ सेट हो। और
साउथ ईस्ट में पानी होने की वजह से फियर है, तो हीरो वर्शिप है वहां। हीरो वर्शिप मतलब कल्ट फॉलोइंग है, वो हीरोज की हो या गुरुओं की हो या पॉलिटिशियंस की हो, वो सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में। रीजन बीइंग दीज पैटर्न्स। और ये पैटर्न जो कैपिटल में पैटर्न होगा वो आपको मोस्टली शहरों में दिख जाएगा, मोस्टली शहरों में, क्योंकि गवर्न वहीं से होता है। डिसीजन मेकर शहरों की प्लानिंग वाले कहां बैठे हैं? कैपिटल में बैठे हैं। तो ऑलमोस्ट वही पैटर्न्स रेप्लिकेट होते हैं और वो स्टेट का बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। तो चंडीगढ़ वाले लोग जो हैं, दे आर मोर प्रोग्राम काइंड ऑफ पीपल, वेरी सिस्टमेटिक। बच्चे जो वहां के पैदा होते हैं उनको 2 जमा 2 4 समझ में आता है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होते। तो मैं आपको एक अवेयरनेस करवाना चाहता हूं कि सिटी के पैटर्न कैसे काम करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लोगे तो किसी भी शहर के नक्शे को देख के वहां के लोगों का एक जनरल पैटर्न आप समझ सकते हो, और वो पर्सनैलिटी, वो कैसा सोचते हैं, ये आप समझ